बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करते हैं 28 डेट के लिए ट्यूसडे। रिव्यू एक्सरसाइज 3 है, पेज 53 पर है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो पहला पार्ट है तो पहले पार्ट में MCQs हैं, आपके पेज 53 पे है ये। अच्छा, सबसे पहला जो MCQs हमें मिला है वो क्या है? नंबर फर्स्ट, the ratio between the circumference of a circle and its radius is a circumference और रेडियस जो है एक सर्कल का, जो इसके दरमियान अगर हम रेशो फाइंड करें तो ये क्या आएगा? तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मतलब साइंटिस्ट ने इसको जो लिया हुआ है 22/7 मतलब 5 की वैल्यू ये ली है। एग्जिट वैल्यू तो ये नहीं है, 3.1415 समथिंग लेते हैं, लेकिन आपके लेवल के मुताबिक ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 22/7 हम लेते हैं। तो ये पेयर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। मतलब ये है कि इसमें जो ऑप्शन है वो बी है। नंबर 2, 5.36 after rounding up to nearest tenth will become। तो 5.36 टेंथ वाला जो है उसको अगर आप मार्क करें तो ये 3 है, तो ये 3 के राइट पे जो है वो 6 है। तो 6 5 से ज़्यादा है तो 3 को 1 बढ़ाएंगे, लिहाजा ये 5.4 बनेगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। फिर थर्ड है 0.2727 विल बी राउंड ऑफ टू 1000 बिकम्स। तो 1000 जो है ये 2/10 हो गया, 700 हो गया, और फिर 2 जो है ये 1000 हो गया। तो यही 2 जो है ये 1000 हो गया, इसको मार्क करो। अब इसके बाद जो है वो 7 है, तो 7 5 से ज़्यादा है, चलो इस 2 को ज़रा बढ़ाएंगे तो ये बन गया 0.273 बनेगा। तो आपके बुक में ये ऑप्शन नंबर बी है। अब फोर्थ में क्या है? If the rod is cut is shown, how many inches long will each piece be? हर एक पीस कितने इंचेस का बनेगा अगर हम इसी रॉड को क्या करें, इसको हम काट लें। तो ये हमें मिला है 6.25 और इसके जो हिस्से बनते हैं तो 10 बनते हैं। तो ये इसके साथ ये बनेगा 0.625। तो आपके ऑप्शन में बुक में जो ऑप्शन है वो ए है। अब इसके बाद है विच डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 1/100। तो 1/100 देखिए आप 1/100, तो ये इसके लिए 0, इसके लिए पॉइंट लगाओ तो 0.01 वो क्या है? बी ऑप्शन है आपके बुक में, ये बी ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर्स एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो मिला है, क्वेश्चन 2, कन्वर्ट the following decimals into rational numbers and simplify। इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमें मिला है 0.63। स्टूडेंट्स ये आपको हो गई है, ये आपको समझ आ रहा है, रिव्यू एक्सरसाइज है, पीछे हमने करवाया है। इसमें इसको गिवन में रिपीट करें।
वो है 0.63। रिक्वायर्ड क्या है, कन्वर्टिंग इनटू रेशनल नंबर्स। फर्स्ट, सेकंड सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, तो सॉल्यूशन में रिपीट करो। ज़ीरो पॉइंट 63। इसके बाद हमें कन्वर्टिंग इनटू रेशनल नंबर करना है। सो कन्वर्टिंग इनटू रेशनल नंबर। तो ये 0.63 जो है दैट इज इक्वल टू, फंड के लिए नीचे 1 लगाओ, इसके लिए 2 ज़ीरोज़ लगाओ, तो ऊपर बनेगा 63। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देख लें तो ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो रहा, क्योंकि 2357 जो है ये हमारे साथ, अगर आप इसको देखें तो लास्ट वन जो है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का डिवीजन नहीं हो रहा, लिहाजा इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। हेंस 0.63 इज इक्वल टू 63/100। बस जस्ट ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट इसका जो है वो क्या है, पार्ट नंबर सेकंड वो क्या है, 4.26 गिवन में रिपीट करो। 4.26 रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कन्वर्टिंग इनटू रेशनल नंबर। एक तो ये है। नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सॉल्यूशन में रिपीट करो। 4.26। ठीक है। अब क्या करना है, कन्वर्टिंग इनटू रेशनल नंबर। तो ये 4.26 है इज इक्वल टू, पॉइंट के लिए नीचे 1 लगाओ, इसके बाद जो जितने नंबर वो 2 है, 2 ज़ीरोज़ लगाओ, तो ऊपर पॉइंट ख़त्म हो गया। अब क्या है, नो सिंप्लीफाइंग। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। नो सिंप्लीफाइंग। तो ये क्या बनेगा, 4.26 इज इक्वल टू क्या है, 426/100। तो ये किसी से हो रहे हैं, ये इवन नंबर है, 0 भी इवन है, लिहाजा 2 से और है, तो ये क्या बनेगा,
उसे करवाओ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 2 5 ज़ा 10, 0। अब ये प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर है, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा। और 4.26 जो है ये क्या हो गया, 213/50 आ गया। तो इसके बाद तो इसकी और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, हेंस क्या बनेगा, पहला जो रेशनल नंबर जो है 4.26, तो ये क्या आ गया 426/100, एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ गया 4.26 दैट इज इक्वल टू 213/50। ये आपके आंसर्स हो। इसके बाद लास्ट पार्ट जो है ये 14847/100 बनेगा, तो फिर उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, लिहाजा वही आपका आंसर होगा। वही वो पार्ट आप खुद करवाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन separate the terminating and non-terminating decimals. Divide up to 5 decimal places। इसमें जो पहला पार्ट हमें मिला है वो क्या है 25/35, ये पहला पार्ट हमें मिला है। गिवन में रिपीट करो, ये क्या है 25/35 है। रिक्वायर्ड क्या है रिक्वायर्ड है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग decimals। सॉल्यूशन में रिपीट करो, अच्छा 25 को डिवाइड करो, 25 डिवाइड बाई 35 नहीं हो रहा, 25 कम है 35 से, लिहाजा 0 पॉइंट लगाओ। अभी किस चीज़ से हो रहा है, तो यहाँ पर 0.0 लगेगा। अब अगर मैं 35 को 7 से करवाऊँ, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 22, 23, 24,
ये 7 से हो गया, इससे 5 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 लगाओ और नीचे लाओ। अब 2 से ये बढ़ता है, लिहाजा 1 से हो गया, 35 हो गया। तो इससे क्या आ गया, 10 से 5 तो 5 आ गया, यहाँ 4 बच गया, 4 से 3 तो 1 आ गया। 0 लगाओ और नीचे लाओ, ये फिर किस चीज़ से हो रहा है, 35 अगर हम 4 से करवाए, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 13 14 140 से आ गया। लिहाजा ये किसी से आ गया, 4 से आ गया, 4 तो ये 140 आ गया। अब इससे क्या आ गया, 10 आ गया। 0 लगाओ और नीचे लाओ, अभी किस चीज़ से हो रहा है, 2 से होगा, ये 70 आ गया। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये 30 आएगा। 0 लगाओ और नीचे लाओ, तो ये किस चीज़ से हो रहा है, अगर हम इसको 8 से करवाएं, 8 5 ज़ा 40, 4 8 3 ज़ा 24, 28 ये आ गया, ये 2 0 आ गया। ये इस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है। तो हमें कहता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग वो होते हैं कि पॉइंट के बाद ये पुल तकसीम हो जाए, लेकिन ये तो पॉइंट के बाद पुल तकसीम नहीं हो रहा, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हेंस as 25/35 is equal to 0.71428 डैश डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये है कि पुल तकसीम नहीं हो रहा। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद देखिए पार्टिकल को, देखिए ये पार्टिकल जो हमें मिला है वो क्या मिला है, 155/37 गिवन में रिपीट करो। रिक्वायर्ड क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद पुल तकसीम हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर पॉइंट के बाद पुल तकसीम नहीं हो रहा तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, 155 डिवाइड बाय 37। अच्छा, अगर हम 37 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 148 किसी से 4 से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 15 से 8 तो 7 आ गया। 37 से कम है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, नीचे लाओ, किस चीज़ से हो रहे, 1 से हो रहे, तो 37 ही आ गया। सब्ट्रैक्ट करो, 10 से 7 तो 3, ये 10 बन गया, 10 से 7 तो 3 बन गया,
6 से 3 तो 3 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 0 लगाओ, नीचे लाओ। अब किस चीज़ से हो रहा है? अब अगर हम 37 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 7 8 56, 3 24, 29। अगर 9 से करवाए तो क्या आएगा? 63, 9 3 27। तो ये 330 से ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा 8 से होगा और 8 से देगा हमें 296। अब 296 10 हो गया, 10 से 6 तो 4 आ गया, 2 से 9 तो ये 12 हो गया, 2 से 9 3, इस तरह आ गया। 0 लगाओ, नीचे लाओ। अगर मैं इसको 9 से करवाऊँ तो 3 3 3 दे रहा है, तो यहाँ पे 9 आ गया, 3 3 3 आ गया, तो ये फिर क्या बन गया? ये 7 हो गया। तो 7 जब हो गया, 0 लगाओ, नीचे लाओ, ये 70 बन गया, 70 वाले के लिए ही दोबारा हो गया, तो ये 1 से और ये 37 बन गया। इसी तरीके से ये भी, इससे भी 33 आ गया, तो 0 लगाओ और नीचे लाओ, तो ये किसी से 30 किसी से हो गया, 8 से हो गया, तो ये क्या देगा आपको? 296 दोबारा देगा। इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? इससे 3 4 आएगा, तो ये इस तरह जारी है और ये इस तरह जारी है, तो लिहाजा ये पुल तकसीम नहीं हो रहा। तो जब एक नंबर पुल तकसीम नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हेंस is 155/37 that is equal to 155/37 is equal to 418,918 आ गया। So it is non-terminating decimal। इसके बाद जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड है 185 डिवाइड बाय 111। गिवन में रिपीट करो, 185 बाय 111। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सॉल्यूशन में रिपीट करो, 185 बाय 111। अच्छा, 185 111 2 से करवाऊँ तो ज़्यादा होगा, लिहाजा 1 से हो गया। इससे क्या आ गया? इससे आ गया 4 आ गया, 7 आ गया। इसी पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ और यहाँ पे लाओ। अगर हम इसको 111 को 6 से करवाए तो क्या आएगा? 6 1 6 1 6 1 इस तरह आएगा।
7 करवाओ तो 777 आएगा, 777 आएगा तो 777 40 से ज़्यादा है, लिहाजा ये 6 से हो गया। तो 6 से करवाए तो 6 आ गया, ठीक है। अब 10 से 6 तो 4 आ गया, और ये 3 हो गया, तो 3 से 6 नहीं जा सकता, लिहाजा ये 13 हो गया। दोबारा से 7 आ गया, तो यही 0 लगाओ और नीचे लाओ, तो फिर 6 से हो रहा है, तो 6 तो अब क्या आएगा, वही है 10 से 6 तो 4 आ गया, और ये 13 तो 13 से 6 तो 7 आ गया। 0 लगा नीचे लाओ, तो फिर 6 से हो रहा है, 0 लगाओ नीचे लाओ, तो फिर 6 से हो रहा है, 0 लगाओ नीचे लाओ, 6 से हो रहे, ये भी इस तरह जारी और ये भी इस तरह जारी। तो पूरी तौर पर तकसीम नहीं हो रहा, लिहाजा जब एक नंबर फुल तकसीम नहीं होता तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। हेंस 185 is 185 by 111 is equal to 1.66666 1 2 3 4 5, so it is non-terminating decimal। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स रह गए, वो आप करवाए, 4 और 5 पार्ट आप करवाए, और इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक काफ़ी, थैंक यू।